Now our next question is, what do you mean by weight and differentiate between mass and weight? And weight and mass का क्या difference है? So weight is defined as product of mass. weight क्या होता है? Product of mass and gravity. सो वेट क्या होता है? वेट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी. और हमारे पास जो फोर्स है उसका फार्मूला भी ऐसे ही होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वेट इज़ बेसिकली ए फोर्स, इट इज़ लाइक ए फोर्स. सो वेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो इसका नाम, अदर नेम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? सेम है एज दैट ऑफ फोर्स. सो एफ इज इक्वल्स टू एम जी एंड डब्ल्यू भी क्या होता है? डब्ल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू एम जी. द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है एंड इट इज़ आल्सो ज़ीरो एज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो. सो एट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो. अगर इस जी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, अगर इस जी, हमें पता है मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट अगर इस जी की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. सो डिफरेंस देखते हैं. सो वेट, मास क्या है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. वेट क्या है? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. मास हमेशा क्या होता है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है. वेट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है. सो मास इज कैनॉट बी ज़ीरो. मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट वेट कैन बी ज़ीरो. सो मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम एट डिफरेंट प्लेस. अगर किसी भी प्लेस पे मास देखा जाए तो वो सेम ही रहता है, बट जो वेट होता है वो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो वेट की जो वैल्यू होती है तो वेरी करती है. सो मास क्या होता है? मास टू टाइप्स का होता है. हमारे पास पढ़ा है हमने इनर्शियल मास, सेकंड मास इज ऑफ ग्रेविटेशनल मास. बट वेट क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी जानते हैं, अभी हमने देखा है. नेक्स्ट आ जाता है जो यूनिट होती है मास की, दैट इज किलोग्राम इन एसआई सिस्टम. बट यूनिट ऑफ वेट की क्या होती है? न्यूटन. वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. सो लास्ट इज इट इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस और बाय फिजिकल बैलेंस. जो मास होता है वो फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, अभी हमने किया था एक्सपेरिमेंट. बट जो वेट होता है दैट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. सो स्प्रिंग बैलेंस के साथ वेट कैसे मेजर करते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं. हाउ यू विल कैलकुलेट द वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस. सो स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ द बॉडी. इट इज़ ए डायरेक्ट रीडिंग टाइप बैलेंस. सो इससे डायरेक्ट रीडिंग ले ली जाती है. कोई ऑब्जेक्ट है उसे प्लेस किया जाता है एंड इसे हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है. इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ. सो ये हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है. हुक्स लॉ जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जितनी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन क्या आएगा? माइनस का. सो इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को साइन हटाते हैं वी विल ऑब्टेन सम कांस्टेंट. सो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो इस के को हम क्या कहते हैं? दैट के इज कॉल्ड टू बी स्प्रिंग कांस्टेंट. इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस कांस्टेंट. स्प्रिंग बैलेंस कांस्टेंट. सो इसकी जो वर्किंग आ जाती है हमारे पास, वर्किंग में देखते हैं हम क्या कहते हैं. ए स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ए हेलिकल स्टील स्प्रिंग. सो इसमें क्या होता है? एक स्प्रिंग लगा होता है जो यहाँ पे दिख रहा है स्प्रिंग. जो ये स्प्रिंग है वो नीचे तक जाता है, हमें दिख नहीं रहा, सामने वाले पोर्शन पे दिख नहीं रहा. जो इसके बैक वाले पोर्शन पे होता है जो नीचे तक इस हुक से लगा होता है. सो जो अपर एंड इज फिक्स्ड. अपर एंड जो होता है फिक्स होता है. यहाँ से स्प्रिंग क्या होता है? फिक्स होता है. एंड द लोअर एंड इज कनेक्टेड विद हुक. सो जो लोअर एंड है वो हुक से कनेक्ट होता है. सो जो ये हमारे पास क्या है? हुक एच है. सो एक पॉइंटर लगा होता है. पॉइंटर इज अटैच टू द स्प्रिंग विच इज इनिशियली एट जीरो. एक पॉइंटर लगा होता है जो जीरो रीडिंग पे होता है. यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है दैट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखी होती है रीडिंग. सो हमारे पास जो पॉइंटर होता है हमारे पास वो क्या होता है? यहाँ पे स्प्रिंग था, ये पॉइंटर क्या है? हमारे पास जीरो रीडिंग पे होता है. जब हम किसी भी बॉडी को, व्हेन ए बॉडी इज सस्पेंडेड द हुक इज एक्सपीरियंस फोर्स विच इज़ इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी. जब हम इस हुक पे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो स्प्रिंग नीचे को आ जाता है और पॉइंटर भी नीचे को आ जाता है. सो उससे अगर पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा तो मीन्स वेट कितना होगा? 20 न्यूटन होगा. सो बेसिकली जो वेट की यूनिट होती है न्यूटन होती है. ये केजी हमारे पास कोई ग्राम में मेजर नहीं करता. जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है. अगर यहाँ पे आ जाएगा तो दैट मीन्स 20 न्यूटन वेट आ जाएगा.
सो ऐसे हम रीडिंग निकाल सकते हैं। इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जो बैक पोजीशन पे लगा होता है, जो हुक से अटैच होता है। सो यहाँ पे एक रिंग होती है जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट से ऊपर प्लेस कर सकते हैं। पॉइंटर होता है, पॉइंटर की रीडिंग 0 होती है। जब हम यहाँ स्प्रिंग बैलेंस की हुक पे कुछ वेट प्लेस करते हैं तो ये पॉइंटर की रीडिंग किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। जो तो ये न्यूटन में हम रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन, एक साइड न्यूटन पे रीडिंग है, यहाँ पे एक साइड ग्राम में रीडिंग है। सो कई स्प्रिंग बैलेंस होते हैं जिसमें अकेली ही न्यूटन में रीडिंग आती है। सो कई स्प्रिंग बैलेंस ऐसे आते हैं आप जिसपे ग्राम में भी दे देते हैं, न्यूटन में भी, दोनों की रीडिंग आ सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इज राइट सम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। सो टाइम के बारे में देखेंगे हम, टाइम का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है। एंड हाउ विल यू मेजर द टाइम इंटरवल बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। सो सबसे पहले टाइम इंटरवल देखेंगे विंक ऑफ एन आई। सो जो हम आई के विंक करते हैं उसका टाइम पीरियड कितना होता है 10⁻⁻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 ⁻
इनका ऑर्डर कितना होता है 10⁻18। सो डायरेक्ट मेथड कैसे है, डायरेक्ट मेथड हम मेजर करते हैं, जैसे हम क्लॉक्स में मेजर करते हैं, क्लॉक्स में, दैट इज ओवर डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में 2 मेथड आ सकते हैं, दैट इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। सो फर्स्ट है कि हम क्या करते हैं, एक मोटर जैसे होती है वो रोटेट करती है, वैसे ही एक एसी सप्लाई देते हैं, बहुत ही कम सप्लाई देते थे पहले लोग, दैट इज़ 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई देते थे, 50 हर्ट्ज़। सो ऐसे इसको पूरा कर लेते हैं, 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई देते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करती थी मोटर। सो उस मोटर की स्लो जब वो रोटेट करती थी, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द मिनट हैंड की जो वो होती थी उससे इक्विवेलेंट होती थी। जैसे हमें पता है क्लॉक्स में क्या होता है, एक हमारे पास होती है सेकंड हैंड होती है, एक क्या होती है हमारे पास सेकंड हैंड सबसे ज़्यादा, जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 तरह की होती है, दैट इज़ एक होती है और हैंड, सपोज से ब्लू वाली क्या है और हैंड है, ये जो रेड में दी हुई है दैट इज़ सेकंड हैंड, एंड लास्ट हम देख लेते हैं जैसे हमारे पास ये मिनट हैंड है। सो इस मिनट हैंड ये रोटेट होती है, इतनी ज़्यादा स्लो मोटर थी कि वो इस मिनट हैंड के इक्विवेलेंट थी, जितनी ये मिनट हैंड रोटेट करती है उतनी ही वो रोटेट करती है, इससे वो टाइम इनडायरेक्ट वे में निकाल सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके होता है बहुत ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल के बाद उनका जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग से। रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम निकाल सकते हैं। रेडियो एक्टिव मेथड ऐसे है जैसे हमें बहुत पुराना कोई चीज़ मिली, सो हम बता देते हैं कि ये 10,000 साल पुरानी है, 5,000 साल पुरानी है। वो कैसे बताते हैं, वो इस मेथड से बताते हैं, दैट इज़ रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये इसके ये क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं।